दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खलनायक के बारे में बताने वाले हैं जो इंडिया में जन्मा है और खलनायकों का खलनायक है, जिसे हॉलीवुड वाले भी सलाम करते हैं। आइए वह कौन से खलनायक है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि खलनायकों का खलनायक अमरीश पुरी है। देश में जब भी सिनेमा का जिक्र कहीं होता है तो बिना अमरीश पुरी का नाम लिए वो जिक्र कभी पूरा नहीं माना जाता। एक ऐसा रॉबिया विलेन जिसकी शख्सियत देखकर ऐसा लगता है मानो ऊपर वाले ने उसे पैदा ही फिल्मों में विलेन बनने के लिए किया था। अपने लंबे चौड़े दिलदार और बेहद कड़क आवाज से अमरीश पुरी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजवाया था। 22 जून 1932 को पंजाब के नवां शहर के रहने वाले लाला निहाल सिंह की पत्नी वेद कौर ने अपनी चौथी संतान और तीसरे बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से इस बेटे का नाम रखा गया अमरीश पुरी। इनके बड़े दो भाई हैं, चमन पुरी और मदन पुरी। एक बड़ी बहन थी जिसका नाम चंद्रकांता था। इनके बाद इनके माता पिता के घर एक बेटे ने और जन्म लिया जिनका नाम रखा गया हरीश पुरी। अमरीश पुरी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में ही हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इनका दाखिला शिमला के बीएम कॉलेज में करा दिया। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी इससे काफी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे और इन्हें उम्मीद थी कि बड़े भाई इनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इनसे साफ मना कर दिया कि फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें खुद संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब जरूर होगे। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टर से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते वो साफ इनको इनकार कर देते थे। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते थे कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने इनसे ये भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा मोहरा है आप खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को ये बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब वो कभी एक्टिंग नहीं करेंगे और जिंदगी के गुजारे के लिए कोई नौकरी की तलाश जरूर करेंगे। कुछ मेहनत के बाद अमरीश पुरी को सरकारी नौकरी मिल गई। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन एक्टिंग इनके दिल में बसी थी तो इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये नाटक तक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अलकाजी से हो गई। उन्होंने ही इन्हें थिएटर करने की सलाह दी थी। इब्राहिम अलकाजी से इनसे कहा था कि अपने शौक को कभी मरने मत दो, इसलिए एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद अमरीश पुरी की जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से भी हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि अगर वो किसी को अपना आइडियल मानते हैं, किसी को अपने गुरु मानते हैं तो वे सत्यदेव दुबे जी हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किया था। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। साल 1969 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमरीश पुरी जब नाटकों में मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इनकी नौकरी भी अब तक चल रही थी। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठा फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। अमरीश पुरी इन फिल्म में एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। फिर साल 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में नजर आए थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज हुई थी।
लेकिन सच तो ये है कि इनकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म थी। इनको रहमत खान का एक छोटा सा लेकिन मजबूत रोल मिला था, वरना इनसे पहले ये साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटे मोटे गुंडे के किरदार में नजर आ चुके थे। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मेन विलन का किरदार दिया। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। यही वो रोल था जब पूरी दुनिया ये बात जान गई कि अमरीश पुरी कितने धांसू एक्टर हैं। इस फिल्म के 2 साल बाद रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजय कुमार जैसे बॉलीवुड की चोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर था। इसी साल आई फिल्म शक्ति में एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दोस्तों, आपको इसी से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि अमरीश पुरी ने आमिर खान को आखिर बुरी तरह से क्यों डांटा था। दरअसल जबरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में संजय कुमार, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपनी इस सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोक रहे थे कि सर, आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसा करना है। अमरीश पुरी को आमिर खान का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया। अमरीश पुरी आमिर पर बुरी तरह से भड़के और उन्होंने सबके सामने आमिर खान को बेहद बुरी तरह से डांटा। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर को पास बुलाकर उनसे माफी भी मांगी। इससे पता चलता है कि अमरीश पुरी कितनी बड़ी दिल वाले शख्सियत थे। अपनी भारी आवाज के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा गया था। लेकिन इस बात को भी लोग कम जानते हैं कि अपनी आवाज को मजबूत बनाने के लिए हर दिन अमरीश पुरी 2 से 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इस दौरान अमरीश पुरी अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी वॉइस पिच पर खूब मेहनत किया करते थे। यही वजह है कि केवल आवाज से ही अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी हिस्से का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी चौड़ी कदकारी कर देती थी। आइए आपको बताते हैं कि मोगैम्बो का किरदार इनको कैसे मिला। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलन का किरदार निभाया है, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया की मोगैम्बो को ही माना जाता है। अमरीश पुरी की ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी अनुपम के नाम पर उनका दिल मान ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने जहन में अमरीश पुरी के चेहरे को रखकर मोगैम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलेन आखिरकार मिल ही गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलेन मोगैम्बो के रोल से खुश हुए। इस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। और इस तरह से ये डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना, जो कि फिल्म की रिलीज के बाद भी अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलेन रोल का जिक्र कहीं चलता है तो मोगैम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का ये डायलॉग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि जब भी वे कहीं भी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनाने की मांग किया करते थे और अमरीश पुरी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते भी थे। भले ही अमरीश पुरी की पहचान दुनिया की सबसे बड़ी विलन में की है, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ऐसे ऐसे किरदारों को भी जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हुए हैं और दर्शकों की आंखों से आंसू भी छलके। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुला नहीं जा सकता। वहीं घातक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था। तो दोस्तों, ये थे अमरीश पुरी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।